नमस्ते। बिंदी या बिंदु, इन दोनों शब्दों में से कौन सा शब्द कहना ज्यादा सही है, आइए जानते हैं। जैसा कि यहां पर आप एक चिन्ह देख रहे हैं, ठीक है। इस चिन्ह को मैं दोबारा बना लेता हूं। यहां पर ये चिन्ह, ठीक है। इस चिन्ह के लिए हम बिंदु शब्द का प्रयोग करें या बिंदी शब्द का प्रयोग करें, कौन से शब्द का प्रयोग करना भाषा की बारीकियों के अंतर्गत सही है। तो देखिएगा, ये जो शब्द है, ये जो चिन्ह है, इस चिन्ह के लिए खासकर हम दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं। बिंदी भी इसे कहते हैं और बिंदु भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। अब इस शब्द के लिए ज्यादा उचित या ज्यादा सही कौन सा शब्द है, तो देखिएगा, इस शब्द के लिए ज्यादा सही है बिंदी। बिंदी कहना, ठीक है। बिंदी जो है, खासकर जैसे कि आपने देखा होगा, महिलाएं जो है माथे पर बिंदी लगाती हैं, जो कि एक गोल सा छोटा चिन्ह होता है, ठीक है। तो इसी तरह से हम भाषा में बात करें, भाषा, चाहे वो भाषा हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, कोई भाषा हो, उनमें बिंदु का प्रयोग होता है। गणित में हम देखें तो गणित में भी कई स्थानों पर इसका प्रयोग होता है। तो इसे हम बिंदी कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। बात करते हैं बिंदु। तो बिंदु जो शब्द है, यह शब्द संस्कृत का है और इसका अर्थ होता है बूंद, ठीक है। बूंद, बूंद चाहे पानी की हो चाहे किसी तरल की हो, उसे हम बूंद कहते हैं। और ये जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है। किंतु सामान्यतः हम देखें तो भाषा में इस चिन्ह के लिए इन दोनों शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। और इस चिन्ह के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी हमने यहाँ पर लिखकर रखा है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम ध्यान लें कि ये जो चिन्ह है ये क्या है, ठीक है। तो ये है किसी समतल में स्थिति बताने के लिए सूक्ष्म चिन्ह। जैसे उदाहरण के लिए ये व्हाइट बोर्ड है, एक समतल है, इस पे हमने यहाँ पर ये ऐसा लगा दिया। तो ये समतल पर एक क्या बता रहा है, एक इसकी स्थिति बता रहा है, इस समतल की स्थिति बताने के लिए चिन्ह है, ठीक है। दूसरी में हम बात करें तो पेन या पेंसिल की नोक से कागज पर बनाया गया चिन्ह। ये जैसे पेन है, मान लिया जाए, इससे हम एक चिन्ह बना दे ऐसा, ये ठीक है। तो एक कागज है, मान लो उदाहरण के लिए ये व्हाइट बोर्ड जो है कागज है, तो इस कागज पर बना के एक छोटा सा क्या है, चिन्ह है। फिर आगे हम देखें तो जीरो त्रिज्या वाला वृत्त, जिसकी त्रिज्या जीरो हो, जैसे उदाहरण के लिए यहां पर देखेंगे आप, तो यहां पर इसकी कोई त्रिज्या है क्या, नहीं है, और एकदम गोल है, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या नहीं है, तो ऐसा ये चिन्ह जो है, ये भी क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, बिंदी कहलाता है या बिंदु इसे कहते हैं। और आगे हम देखें तो वह आरंभिक स्थान, तत्व मीमांसा के अनुसार वह आरंभिक स्थान जहां से इस ब्रह्मांड का विस्तार हुआ या जहां से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, उसे हम क्या कहते हैं, बिंदी या बिंदु कहते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं कि जो इसका ये जो है, ये जो बिंदी है कहना चाहिए, ये बिंदी किस किस रूप में प्रयोग होती है। तो हम देखते हैं तो अनुस्वार के रूप में, अनुनासिक के रूप में, हिंदी भाषा की हम बात करें, ठीक है, तो इसमें। और फारसी अरबी में हम नुक्ता चिन्ह का प्रयोग करते हैं, नुक्ता, इसको नुक्ता भी कहते हैं। इस तरह से कई बार अब हिंदी में भी पूर्ण विराम के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी में फुल स्टॉप जिसे कहते हैं, उसके लिए भी हम बिंदी का प्रयोग करते हैं। गणित में दशमलव के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अनुपात के चिन्ह और बहुत सारे चिन्हों के रूप में इस बिंदी का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से मैंने मुख्य रूप से यह बताने का प्रयास किया है कि इस चिन्ह के लिए बिंदी या बिंदु शब्द कहना ज्यादा श्रेयस्कर होगा, तो श्रेयस्कर होगा बिंदी शब्द कहना। आशा करता हूं जानकारी उपयोगी लगी होगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।